नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ हम दत्तात्रेय जी के जो सूत्र हैं बहुत ही कीमती, उन पे बात कर रहे हैं। अवधूत गीता नाम के शास्त्र जो है, वेदांत शास्त्र, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस सूत्र में वो समझा रहे हैं कि मन जो है, मन गगन की तरह है और जैसे गगन की तरह मन है, उसका कहीं भी और छोर नहीं और उसके चारों तरफ मुंह है और मन के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर भी मन सत्य नहीं है। मन मार्ग तो है, सत्य नहीं। इसे हम कैसे समझें? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं निराकार हूं। फिर वो कह रहे हैं मन ही सब कुछ है। फिर मन ही सब कुछ कैसे हो सकता है? शुद्ध चेतना या शुद्ध निराकार रूप में, शुद्ध निराकार रूप में क्यों? अब मैं यहां उसकी व्याख्या कर रहा हूं। शुद्ध निराकार में क्यों? अशुद्ध निराकार भी होता है। जैसे शुद्ध सोना होता है, जब सोना निकाला जाता है खदान से तो वो अशुद्ध सोना होता है, उसमें धूल, मिट्टी, पत्थर, पता नहीं क्या क्या होता है ना। सोना तो होता है मगर अभी वो शुद्ध नहीं होता। तो निराकार तो तुम भी हो, निराकार तो पूरा विश्व है, मगर शुद्ध रूप उसका जब वो वासनाओं रहित होता है, जब मन रहित होता है। तो यहां दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं, और इसकी जिन जिन लोगों ने व्याख्या करी है, अच्छी व्याख्या करी है, मगर यहां मैं अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या कर रहा हूं। मुझे जो हुआ, हो सकता तुम्हें लगे वो गलत है, तो कोई बात नहीं। मैं वो कह रहा हूं जो मुझे हुआ, उसे मैं तुम्हें बता रहा हूं दत्तात्रेय की तरफ से। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि मन गगन की तरह है, आकाश। यहां पर व्याख्या करने वालों ने कहा है मन आकाश की तरह है, चारों तरफ फैला हुआ है। नहीं, आकाश जैसा कुछ नहीं है। आकाश अर्थात शून्य, आकाश अर्थात चैतन्य, आकाश अर्थात निराकार। फिर वो मन कैसे हो सकता है? यहां हम एक बादल को समझें। एक बादल, क्योंकि बादल निर्मित करा जा सकता है और बादल मिटाया जा सकता है, दोनों ही चीजें। मगर आकाश को ना तो निर्मित कर पाया कोई, ना उसे मिटाया जा सकता है। इसीलिए मैं आकाश को नहीं और बादल को ले रहा हूं। गगन जगह बादल, गगन अर्थात बादल। बादल पैदा होता है और मिट भी सकता है। फिर वो कह रहे हैं, यहां पर सूत्र कहता है कि मन जो है बादल के समान है, चारों तरफ उसका मुख है, चारों तरफ उसका मुख है। इसका मतलब क्या हुआ? वो किसी भी दिशा में गति कर सकता है। मन का स्वभाव है ऐसा। मन का मतलब क्या है? वो किसी भी दिशा में गति कर जाए। मान लें आप बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, आपका मन बहुत आनंदित है और आप बहुत खुश हैं। आप और आपका मन एक ही है, ठीक है? आप ही मन है, आनंदित हैं, खुश हैं, बस मस्ती में घूम रहे हैं और सड़क पे जा रहे हैं और किसी ने हंस के आपको कहा कि अरे कैसे कपड़े पहने हुए? क्या घर से निकलते वक्त किसी ने कहा नहीं जोकर लग रहे हो? बस क्या हुआ? अब मन की दिशा बदल गई। अब मन उस तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। तो यहां दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं? चारों तरफ जिसका मन है, चारों तरफ उसमें मुंह है, वो किसी भी दिशा में बह जाता है। और मजेदार बात है, वो विपरीत बहता है। आप जब कुछ करने की सोचते हैं तो आप क्या करते हैं? करूंगा फायदा होगा, फिर सोचते हैं नहीं करूंगा तो फायदा होगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं। और मन का काम ही है दो हिस्सों में बढ़ जाना। तभी आप उसमें फंसेंगे। मैं सन्यास लूं ना लूं, परमात्मा को पाऊं, संसार को ना छोड़ूं। अधिकतर जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो संसार को नहीं छोड़ना चाहते।
ये ऐसे ही है जैसे एक सोता हुआ व्यक्ति सपनों को ना तोड़ दूं और जग भी जाऊं। ये तो सब संभव नहीं ना। कैसे संभव है कि आप सपना भी देखते रहें और जाग भी जाएं? वो तो संभव नहीं। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं बादलों के समान है हमारा मन, और मन है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसके अलावा कहीं कोई सत्य ही नहीं। इसे भी समझ लें। फिर वो अगले ही उसमें कहते हैं मगर मन सत्य नहीं। पहले तो ये समझे कि मन ही सत्य क्यों है। वो वहां ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मन जो है बहुत शक्तिशाली है, मगर मन ही सत्य क्यों है। कभी एक बादल को देखें, इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूरज, मगर एक बादल इस पृथ्वी और सूरज के बीच में जब आ जाता है तो आपको वो सूरज नहीं दिखाई देता। समझ रहे हैं? इसे हम दूसरे तरीके से अपने ऊपर समझें। जब कोई वासना इतनी तीव्र होती है कि हमारी बुद्धि का विवेक जो है, हमारी समझ खो जाती है, तो फिर हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता और हम उसमें डूब जाते हैं। जैसे किसी आदमी ने नशा कर लिया हो और नशा करके अपनी पत्नी से झगड़ गया हो या किसी से झगड़ गया हो और वहां पर उसने उसका खून ही कर दिया, मर्डर ही कर दिया हो, तो ये तो नहीं कह सकता सभी लोगों ने नशा करा है। मगर मैं तुम्हें यह कहूं, सभी लोग नशे में चल रहे हैं, ये सत्य है। सभी लोग एक गहरी बेहोशी और नशे में चल रहे हैं और उसी में सारे काम हो रहे हैं। इसे समझें, ठीक है। फिर मन सत्य है। मन इतना शक्तिशाली है कि उसके अलावा तुम कुछ देख ही नहीं पाते। तुम्हारे सामने अगर कोई सुंदर सा फूल खिला है तो तुरंत तुम कहते हो अरे कितना अच्छा फूल खिला है। तुमने अपना मन बीच में रख दिया, फूल को तो पता ही नहीं, और तुम्हें पता है ये फूल कभी दोबारा नहीं खिलेगा। एक फूल जब इस पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर खिलता है तो वो कभी दोबारा नहीं खिल सकता, उसकी जगह कोई और फूल खिलेगा, मगर वो नहीं खिलेगा। और तुम अपनी कल्पनाओं के आधार पर उस फूल को देखते हो, बीच में मन को रखते हो, तो इसीलिए वो फूल भी नहीं दिखता। तुम्हारे सामने देखें, छोटा सा फर्क समझे, तुम्हारे सामने कोई आदमी आता है, तुरंत तुम्हें याद आता है 10 साल पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, 10 साल पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। 10 साल में क्या वो आदमी बदला नहीं होगा? तुम 10 साल पीछे की चीजों को उठाकर उस आदमी को अब देख रहे हो, वो आदमी वो नहीं रहा। क्या 10 साल पहले जो तुम थे वो तुम थे, अब हो तुम वो? तुम भी बदल गए, वो भी बदल रहा है। मगर मन इतना शक्तिशाली है कि हम उसके अलावा फिर देख ही नहीं पाते। लोग अपनी शादी के एल्बम देखते देखते गुस्से में आ जाते हैं कि मेरे ससुर जी ने ये नहीं करा, मेरे ससुर जी ने मुझे दहेज नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे ये नहीं दिया। तुम लेन देन के मामले में ये सोच ही नहीं पा रहे, जो बहू तुम्हारी सेवा कर रही है, जो लड़की तुम्हें खिला रही है, जो लड़की तुम्हारे लिए कर रही है, जो लड़की तुम्हारा वंश चला रही है, क्या तुम्हें तुम्हारे ससुर जी ने और सास ने वो लड़की नहीं दी तुम्हें? मगर मन बीच में सारी चीजें खराब कर देता है, इसीलिए मन शक्तिशाली है। फिर दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि ये सत्य नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, सत्य जैसा प्रतीत होता है मगर सत्य नहीं। सत्य जैसा प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि उसमें तुम अपना होना ही भूल जाते हो, तब तुम्हें वो प्रतीत होता है। कभी मूवी हॉल में, कभी सिनेमा में जाकर फिल्म देखी हो, कभी टीवी में सीरियल देखा हो, जब बहुत दुखी सैड चीजें आ रही होती हैं तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तुम भूल ही गए वो एंटरटेनमेंट है, वो मनोरंजन है। इसी तरीके से तुम निजी जिंदगी में भी अपना होना भूल जाते हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मन सत्य है मगर सत्य नहीं है। क्योंकि अगर तुम अपने घर से बाहर निकल गए और 100 कदम की दूरी पर चले गए, इसे समझना ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, बहुत बड़ा एक बिंदु है। अगर तुम अपने घर से 100 कदम आगे निकल गए, 100 कदम आगे निकल गए, तुम्हारा घर बिल्कुल सत्य है। वहां तुम्हारे को अपने घर में बैठकर पांव चलाने की जरूरत नहीं है। मगर 100 कदम आगे गए, अब 100 कदम वापस आने के लिए तुम्हें पांव चलाने पड़ेंगे। ये दोनों बातें अलग हैं। घर में तुम्हें पांव नहीं चलाने, मगर जहां चले गए वहां से वापस आने में तो पांव चलाने पड़ेंगे।
उसी तरीके से मन जो है वो साधना का मार्ग बनता है, मगर मन सत्य नहीं। इसे ठीक ठीक समझ लेना। मन सत्य जैसा प्रतीत होता है क्योंकि तुम अपना होना भूल चुके होते हो, और फिर वापस चेतन रूप में जाने के लिए, वापस निराकार में जाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है, और इसका उपयोग करना पड़ता है, उपयोग ही करना पड़ता है और कुछ नहीं। और फिर एक समय आता है, तुम देखते हो और हंसते हो, मुस्कुराते हो, नाचते हो, फिर तुम कहते हो मन जैसा तो कहीं कुछ भी नहीं है। फिर तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब में विद्यमान हूं, मैं ही बह रहा हूं, मैं ही जी रहा हूं, मैं ही मृत्यु और मैं ही जन्म हूं, मैं ही काम और मैं ही त्याग हूं, मैं ही वैराग्य और मैं ही भक्ति हूं, मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि तुम सच में विद्यमान हो, बस अपने को भूल गए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।